मैं इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। मेरे सामने आप देख रहे होंगे ब्लैक और रेड कपड़ों में यहाँ पर नौजवान खड़े हैं और स्टेज शो कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई माइक है, इतने ज़्यादा सामीन यहाँ पर मौजूद है दिखने वाले, किसी को कुछ पता नहीं है कि वो लोग कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं। और बड़ा अफसोस होता है कि आज से कुछ 6-7 साल 10 साल पहले जब हम लोग यहाँ आते थे, 4-5 दिन तक ये मेला चलता था, बहुत ही वाइब्रेंट कैंपस होता था। लेकिन बस ये आप देखें कि सिर्फ हंगामा हो रहा है, कुछ दफ की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। नौजवान यहाँ पर बहुत नाराज़ हैं कि इंतज़ामिया ने इनके लिए कोई माइक का इंतज़ाम, माइक्रोफोन का इंतज़ाम नहीं कर रखा। जिस नजमा अख्तर का जामिया है, हमने मुशीरुल हसन का जामिया देखा है, हमने नजीब जंग का जामिया देखा है, हमने और भी दूसरे वाइस चांसलर्स का जामिया देखा है। आज हम नजमा अख्तर का जामिया देख रहे हैं कि जिसमें बच्चों को एक माइक्रोफोन तक नसीब नहीं है कि वो अपना प्रोग्राम ठीक ढंग से पेश कर सकें। और ये अभी यहाँ पेश कर रहे थे, जो ओपन थिएटर है, इसमें प्रोग्राम पेश कर रहे थे बच्चे, लेकिन इतनी बड़ी यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, क्या डायलॉग बोला जा रहा है, किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम पुष्कर कुमार है। किस क्लास में है? जी, हमारा पॉलिटिकल साइंस में है, एमए कर रहे हैं। और ये पूरा विषय महिलाओं के खिलाफ हो रही समाज में अत्याचार के खिलाफ। ये बताइए कि तो ठीक थी, लेकिन जो प्रोग्राम हो रहा था, मैं उससे मुतालिक पूछूंगा कि माइक्रोफोन नहीं था, जो डायलॉग बोला जा रहा था सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हंगामा था। क्या था ये? जी, हंगामा था। ये थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी, जो लोगों को जो मैसेज डिलीवर करना चाहते थे, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो हर एक। कब से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हैं? तो 2 साल हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अभी मैं देख रहा था, ये प्रोग्राम देख रहा था, माइक का कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ बच्चे चिल्ला रहे थे और डायलॉग तो सुनने में नहीं आया। स्टूडेंट के ऊपर तो यही तक है भाई, और बाकी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अभी जाने वालों को देखना चाहिए कि स्टूडेंट का कोई प्रोग्राम उनका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि करना है करो, ना करना पड़े। ये तो ऐसे ही हुआ कि एक दिन आपके लिए खोल दिया गया कि आओ और अपने आप जो भी करना है करके निकल लो। ऐसी एक तरह से लापरवाही देखी गई इंतजामिया की तरफ से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से, वो बहुत ही शर्मनाक थी। हम देख रहे थे कि बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर महिलाओं के समाज में जो रोल है उसको लेकर के, उनकी जो स्थिति है उसको लेकर के वहाँ पर नुक्कड़ नाटक था। लेकिन जो भी लोग बच्चे थे जिन्होंने तैयारी करके वहाँ पर नुक्कड़ नाटक पेश किया, उन्हें कोई सुन नहीं सकता था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये सारे के वहाँ पर कोई भी माइक्रोफोन का, स्पीकर का कोई इंतजाम नहीं था इंतजामिया की तरफ से। वो एक बड़ा सा मैदान है, उसमें नौजवान बैठे हुए हैं सारे के सारे, और कुछ नौजवान प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, और वहाँ पर एक हंगामा है, चीख है, पुकार है, माइक है नहीं, आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही हैं, डायलॉग क्या बोला जा रहा है वो पता नहीं चल पा रहा था। तो इस तरह से आपने सबने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं, मेरा ख्याल है, और ख़ास तौर से जामिया नगर में रहते हैं, वो फाउंडेशन डे एक सेलिब्रेशंस में ज़रूर आते हैं और हर बार कोशिश करते हैं जब भी फाउंडेशन डे होता है। आपने मुशीरुल हसन का जामिया भी देखा है, उनके दौर में 6 दिन तक फाउंडेशन डे सेरेमनी यहाँ पर होती थी, सेलिब्रेशंस होते थे, बाकायदा तालीमी मेला लगता था यहाँ पर, और फूड कोर्ट होता था, बच्चे होते थे, प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ एक नाम मात्र का आज के दिन खोल दिया गया, जो मुझे दिन नजर आता है कि ना तो यहाँ पर कोई फूड कोर्ट नजर आता है, ना कोई तालीमी मेला है। कुछ जो प्रोग्राम के लिए यहाँ पर इंतजामिया ने प्रोग्राम किया भी है, उसकी बदनज़मी का आलम यह है कि माइक का कोई इंतजाम न होने की वजह से नुक्कड़ नाटक की जो प्रोग्राम था वो कोई सुन नहीं सकता था, उनके कोई डायलॉग नहीं सुन सकता था। तो बहरहाल ये जो मौका होता है फाउंडेशन डे का, ये बच्चों के डेवलपमेंट के हवाले से, उनका जो एकेडमिक डेवलपमेंट है उसके साथ साथ उनका जो सोशल डेवलपमेंट है उसके हवाले से इस तरह के प्रोग्राम बहुत अहम होते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जामिया दिन ब दिन, मैं तो ये इसकी जिम्मेदारी किसी एक शख्स को तो नहीं दूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जो बात के जिम्मेदारान आ रहे हैं, वो जामिया के इस ट्रेडिशन को, ख़ास तौर से कल्चर को, तहजीब को, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हिस्ट्री को अपने इन नस्लों को उस अंदाज में बताने की उनकी कोई फिक्र नहीं है। बस क्योंकि आज 29 अक्टूबर है, फाउंडेशन डे है, तो आज के दिन को खोल दिया गया है कि आप आइए, घूमिए फिरिए, कुछ प्रोग्राम में शरीक हो जाइए, उसके बाद अपने घर चले जाइए। तो ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, ये सामने हमारे अंसारी ऑडिटोरियम, इसके पीछे ही ओपन थिएटर, जिसमें अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रोग्राम मुकम्मल हुआ,
और मैंने सोचा कि वहाँ जाकर के देखा जाए कि आज कैंपस की सूरत हाल क्या है, क्या रंगीनी है, क्या हलचल है। लेकिन यहाँ आते ही एक बहुत ही मायूसकुन सूरत हाल देखने को मिली कि बच्चों ने इतनी तैयारी के साथ एक प्रोग्राम की शुरुआत की, लेकिन इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से आप प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं